हनुमान जी ने कैसे तुलसीदास जी को प्रभु राम का दर्शन कराया। तुलसीदास जी को प्रभु राम की दर्शन कहाँ और कैसे हुआ। सबसे बड़ी बात, तुलसीदास को प्रभु राम के दर्शन के लिए किससे प्रेरणा मिली। इस कलयुग में तुलसीदास जी असंभव लगने वाले कार्य किए, प्रभु राम को आखिर कलयुग में आना पड़ा। इसका कारण क्या था, चलिए आज हम हनुमान जी और तुलसीदास के मध्य प्रभु राम के दर्शन के लिए जो भी हुआ सभी बातें समझते हैं। तुलसीदास जी बचपन से ही ज्ञान व ज्ञानियों के साथ रहे, जिसके परिणाम स्वरूप वे ज्ञान के भंडार हो गए। बचपन से युवावस्था के बीच वे कई ज्ञान अर्जित कर लिए थे। एक दिन की बात है, वे एक राज्य में प्रवचन दे रहे थे। उनका प्रवचन उस राज्य के राजा को इतना प्रभावित किया कि राजा ठान लिया, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुलसीदास से ही करूंगा। राजा इस बात को तुलसीदास से बोले। तुलसीदास भला राजा का बात कैसे टाल सकता था। तुलसीदास व राजा की पुत्री का विवाह हो गया। तुलसीदास अपने पत्नी को अपने घर ले आया। तुलसीदास को अपने पत्नी से बेपनाह लगाव हो गया। अपने पत्नी से एक दिन की भी जुदाई नहीं सह सकते थे, बिना उसे देखे रह नहीं पाते थे। इसी तरह कुछ महीने बीते। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली कहा, स्वामी मैं अपने माँ और पिता को देखना चाहती हूँ, कुछ टाइम अब उनके साथ रहना चाहती हूँ। तो तुलसीदास ने कहा ठीक है जाइए। रत्नावली अपने मायके चली आती है। तुलसीदास दिन तो किसी तरह काट लिया, लेकिन जैसे ही रात हुई उनके मन में रत्नावली को देखने की तीव्र इच्छा जागृत हो गई। वे स्वयं को रोक नहीं पाए और चल दिए रत्नावली के पास। रास्ते में कई तरह के बाधाओं को पार करके वह घर के पीछे से खिड़की से होकर रत्नावली जहाँ सोई हुई थी उस कमरे में चले गए। रत्नावली पहले तो डर गई, चिल्लाना चाही, पर तुलसीदास ने बताया रत्नावली मैं हूँ। तब वे शांत हो गई। रत्नावली पूछी, स्वामी आप इस तरह आए कैसे? अभी तो नदी में बाढ़ आया हुआ है, कोई नौका वाला भी इस टाइम आधी रात को नहीं रहा होगा, आप नदी पार कैसे किए? तुलसीदास ने बताया एक लाश नदी के किनारे लगा हुआ था, उसी के सहारे नदी पार कर पाया। तब रत्नावली पूछी, आप दीवार की इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ पाए? तुलसीदास ने बताया एक रस्सी दीवार के छत से लटक रही थी, उसी को पकड़कर चढ़ पाया हूँ। रत्नावली और तुलसीदास जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई रस्सी नहीं था, भयंकर अजगर छत से लटक रहा था। रत्नावली को अपने पति के ऐसे क्रियाकलाप पर घृणा हुई कि एक संत पत्नी मुंह में इतना तक गिर सकता है। और उसी समय तुलसीदास से रत्नावली बोली, स्वामी अगर आप जितना मोह और मुझसे मिलने की तीव्र इच्छा आपके मन में रहती है ना, काश अगर इतना लगाव आप ईश्वर से करते तो कदाचित आपको ईश्वर मिल जाते। तुलसीदास अपने पत्नी रत्नावली के मुंह से इतना बात सुनते ही उन्हें लगा वह एक पहाड़ की ऊंची चोटी से गिरकर एक लहूलुहान हो गए हैं, और वे इस बात को समझ गए कि मैं अपने पत्नी से इतना स्नेह करता हूँ जिसे ये मेरा स्नेह को अन्यथा ले रही है, और उसी समय से ठान लिए मैं ईश्वर का दर्शन करके ही रहूंगा। वे वहाँ से गुमसुम जाने लगे। तब रत्नावली रोकी, क्या हुआ स्वामी, आप इस तरह इतनी रात कहाँ चले? तब तुलसीदास जी ने कहा, रत्नावली तुमने मेरी आंखें खोल दी है, मैं प्रभु राम के खोज में जा रहा हूँ, मैं ईश्वर की खोज में जा रहा हूँ, ईश्वर की दर्शन करने जा रहा हूँ। रत्नावली लाख समझाती है, नहीं जाइए स्वामी, मैं इस बात के लिए क्षमा मांगती हूँ आपसे, मैं इस बात को पुनः कभी नहीं दोहराऊंगी। पर तुलसीदास ठहरे संत, जो सोच लिया वे उसे पूरा करके ही छोड़ने वालों में से थे। तुलसीदास रत्नावली की न सुना और वे राम की खोज में चल दिए। कई जगह गए पर कहीं राम जी के साक्षात दर्शन तुलसीदास जी को नहीं हुआ। एक दिन की बात है, वे एक वृक्ष के नीचे कुछ समय विश्राम किए। विश्राम करने के बाद वे अपने साथ लाए जल उस पेड़ को अर्पित किए जिस पेड़ के नीचे वे विश्राम किए थे। तभी उसी पेड़ पर से एक ब्रह्म राक्षस की गर्जना सुनाई दी तुलसीदास को। तुलसीदास डर गए, पर ब्रह्म राक्षस तुलसीदास को कहा, आप डरिए नहीं, मैं कई सालों से प्यासा था, आप मेरा प्यास बुझाए हैं, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। और ये आप भी जानते हैं कि कोई ब्रह्म राक्षस अगर किसी के ऊपर खुश होता है तो वो उसका सहयोग करता है। अतः आप बताएं तुलसीदास जी कि मैं आपको कैसे और क्या सहयोग कर सकता हूँ। तब तुलसीदास जी कहते हैं, आप मुझे श्री राम का दर्शन करवा सकते हैं। ब्रह्म राक्षस अपने आप को इस बात के लिए अक्षम बताते हैं। तो तुलसीदास ने कहा, फिर रहने दीजिए, मैं कुछ और चीज की लालसा नहीं रखता, और वे जाने लगते हैं। तब ब्रह्म राक्षस कहता है, पर मैं एक बात बता सकता हूँ जिससे आपको श्री राम के दर्शन अवश्य हो जाएंगी। तुलसीदास जी व्याकुलता से पूछते हैं, शीघ्र बताइए वो कौन सा बात है जिसे प्रभु राम का दर्शन मुझे होगा। ब्रह्म राक्षस कहता है, आपके राम पाठ में हनुमान जी रोज आते हैं और वही एक है जो कलयुग में आपको श्री राम का दर्शन करवा सकते हैं। और कहा वे सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में प्रसाद लेकर जाते हैं। वे एक वृद्ध के वेश में आते हैं। तुलसीदास जी ब्रह्म राक्षस को धन्यवाद कहते हैं और चले आते हैं। कल सुबह ही तुलसीदास राम पाठ किए और प्रसाद वितरण किए। सभी चले गए और एक वृद्ध अभी भी वहीं पर था। जब वे वृद्ध जाने लगे
तभी तुलसीदास जी उस वृद्ध के पैर से लिपट गए और कहे, आप हमें दर्शन दीजिए प्रभु हनुमान। हनुमान जी तुलसीदास के प्रभु से मिलने के तरफ को समझ रहे थे। वे अपने असली रूप में आए और कहा, आप चित्रकूट जाइए, वहीं आपको प्रभु राम का दर्शन होगा। तुलसीदास चित्रकूट चले आते हैं। चित्रकूट में वे नित्य राम पाठ करते हैं और सभी को राम कथा सुनाते हैं। ऐसे ही कई साल महीना बीता। एक रात वे बड़ी बेचैन होने लगे और कहने लगे, श्री राम भक्त हनुमान जी का भी कथन मुझे मिथ्या लगने लगी है। कब प्रभु राम का दर्शन होगा मुझे? तभी हनुमान जी स्वप्न में कहते हैं, कल ही तुम्हें प्रभु राम का दर्शन होगा और वे दर्शन देंगे, तुम्हारे पास आएंगे। तुलसीदास स्वप्न से जागे और न जाने उनकी निद्रा कहाँ भाग गई। वे उसी समय से बैठ गए, राम का नाम उच्चारण करने लगे। सुबह वे चंदन घिसने लगे कि प्रभु राम आएंगे तो उनका स्वागत चंदन के टीका करके करूंगा। चंदन घिसते घिसते उन्हें नींद आने लगी, क्योंकि वे तो पूरे रात जागकर बिताए थे। तभी वहाँ राम जी आते हैं और तुलसीदास को वही चंदन का टीका करते हैं जो चंदन तुलसीदास घिस रहा था। उस समय भी वे नींद में ही थे। हनुमान जी सोचे, प्रभु राम आए हुए हैं और चले भी जाएंगे और ये तुलसीदास सो रहा है। हनुमान जी तोता का रूप बनाए और रटने लगे, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। इस बात को तुलसीदास सुने तो देखे एक दिव्य बालक उनके सामने से चला जा रहा है। वे दौड़कर उस बालक के पैर पर गिर गए और कहते हैं, मैं आपको पहचान गया हूँ, आप प्रभु राम हैं, कृपया कर मुझे दर्शन दीजिए। तब प्रभु राम हकीकत रूप में आते हैं और इस तरह तुलसीदास जी को प्रभु राम का दर्शन होता है कलयुग में। अगर इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा तो प्लीज सपोर्ट करें, कमेंट करें, लाइक करें और ऐसे ही हनुमान जी से जुड़े जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।